एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं डिसोल्यूशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पढ़ा था, हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट। इस वीडियो से हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास। चलो पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको सोल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में बोला है रमेश एंड उमेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो देयर कैपिटल। वो जो कैपिटल का रेशियो है उसमें सिर्फ जो कैपिटल है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। तो उनका कैपिटल है 7 लाख और 3 लाख, इनका मतलब उनका रेशियो भी है 7:3। अच्छी बात है। हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट जो हो रहा है, लॉस जो हो रहा है डिसोल्यूशन के टाइम पर। On 31st March 13 their balance sheet was as follows। बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। असेट साइड बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एंड उमेश का करंट अकाउंट दे रखा है। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, रमेश का करंट अकाउंट दे रखा है और कैपिटल दे रखी है। नीचे पॉइंट दे रखा है ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व। उस पर्टिकुलर डेट को फर्म डिसॉल्व हो गई एंड रमेश टूक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन बुक वैल्यू। आधा स्टॉक जो ले गया है वो उसको 10,000 रुपए कम में ले गया। वो स्टॉक जितने का भी है, स्टॉक की वैल्यू 1,30,000 रुपए, 1,30,000 के स्टॉक को वो 65,000 रुपये से आधा करते हैं अपन, 1.30 का हाफ करेंगे यहां पर, तो कितना आएगा 65,000। ये 65,000 रुपीज का जो गुड्स है, ये हमने लिखा हुआ है यहां पर, इसको वो लेकर जा रहा है। और वो कितने में लेकर जा रहा है? इस स्टॉक को लेकर जा रहा है वो 10,000 लेस, मतलब इसमें से कितना माइनस करूंगा मैं, 10,000 रुपए माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 55,000 रुपए में लेकर जा रहा है। 55,000 रुपीज में लेकर जा रहा है 55,000 रुपए स्टॉक लेकर जा रहा है हमसे, कोई बात नहीं। एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 15,000 लेस, लॉस में। जो बचा हुआ 65,000 है उसको 15,000 लॉस में बेच देंगे किसी और बंदे को बाहर, मतलब हमारे पास पैसा आएगा 50,000 में। 50,000 रुपीज में सेल करना है अपने को, क्वेश्चन बोला है, ठीक है। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय द उमेश फॉर ₹50,000। फर्नीचर जो है आपका वो कौन लेकर जा रहा है? उमेश लेकर जा रहा है 50,000 रुपीज में। और मशीनरी को भी से बेच रहे हैं अपन 4.5 लाख रुपए में, मशीन कैश में बिक रही है। क्रेडिटर वर पेड इन फुल, okay, and there was an unrecorded bill for repair ₹160 which was settled at ₹140। 160 का जो बिल है वो 160 का बिल कितने में लेकर जा रहा है सामने वाला बंदा? एक्सेल्स में लेकर जा रहा है, ओके। हम पे करेंगे सॉरी उसको। अब देखो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो हमें स्पेसिफाई किया था कि क्रेडिटर का पेमेंट करना है। कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करता है, नहीं बताता है। कीप इन वन थिंग इन माइंड इन स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन कि लाइबिलिटी का पेमेंट तो आपको मस्ट कंपलसरी करना ही है, भले प्रॉफिट, सॉरी क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बोला है, बट यू हैव टू पे द लाइबिलिटीज, क्योंकि हम अब डिसोल्यूशन कर रहे हैं, अब हम दुकान बंद कर रहे हैं, हमारी शॉप बंद हो रही है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो पेमेंट करने वाले को तो पेमेंट करना है। हाँ, असेट बिक जाएगी जरूरी नहीं है, तो असेट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो जबरदस्ती नहीं करना है। लेकिन अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है फिर भी we have to pay liabilities, हमें लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा कंपल्सरी। इसमें बोला है, अगर नहीं बोलता तो भी हम पेमेंट करते लाइबिलिटी का, ये क्वेश्चन है। चलो अब हम देखते हैं हमको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमको ऑलरेडी फॉर्मेट पता है। देन नेक्स्ट वन हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। आपको भी यही करना है, आपको तीनों अकाउंट आपके बुक में एक साथ ओपन करना है। जैसे अपन ने एनपीओ में क्वेश्चंस करे थे वैसे ही हम यहां पर भी करेंगे, तीनों चीजें एक साथ ओपन करेंगे और बैलेंस शीट के हर एक पॉइंट को हम यहां पर लिख देंगे। वी विल जस्ट क्लोज द बैलेंस शीट, हम बैलेंस को खत्म करेंगे बेटा, यहां से पूरा रिड्यूस करेंगे। तो तीनों चीजें पर, यहां पर तीनों अकाउंट में जो चीज जहां पर आ रही है उसको वहां पर लिख देंगे। सबसे पहले हम असेट देखें, असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द असेट साइड। तो असेट साइड में सबसे पहले रखा है बैंक। जो सेलेबल असेट से है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा और जो नॉन सेलेबल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और बैंक तो बिकता नहीं है बेटा, मींस कैश बैलेंस तो बिकता नहीं है, तो कैश
के लिए हमने ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर रखा है, बैंक अकाउंट, उसमें इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1,10,000 रुपए का टू बैलेंस बीडी। यहां लिख दूंगा मैं 1,10,000 रुपए, 1,10,000, 1,10,000 रुपए यहां पर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगली असेट है हमारी, उसकी वैल्यू कहां पर आएगी वो समझते हैं। देन नेक्स्ट असेट है हमारे पास डेटर्स, पेलेबल असेट्स है। डेटर्स को हमको कहां लिखना है, इस रिलेशन अकाउंट में। और मैंने आपको कल बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि असेट्स को सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे हम बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में उनकी बुक वैल्यू पर। तो सभी असेट्स को हम 1 बाय 1 यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले हमने डेटर लिख लिए 2,40,000 रुपीज के। उसके बाद हमारे पास है स्टॉक 130 का और फर्नीचर 2 लाख के, मशीनरी 930 की। लिख लेते हैं हम यहां पर स्टॉक 1,30,000, देन फर्नीचर है हमारे पास 2 लाख के और मशीनरी 930 की। फर्नीचर लिख लिया हमने 2 लाख रुपए और मशीनरी लिख लेंगे 9,30,000। देखो आप, यहां सारी असेट्स को मैंने लिख दिया है इसमें। उमेश का करंट अकाउंट असेट छोड़ना है हमारे लिए, मतलब है तो असेट एज गुड एज हम बोल सकते हैं, लेकिन ओवर ड्यू कर रखा है उसने, इसलिए साइड लिखा है मैंने अमाउंट। तो ये करंट अकाउंट, उमेश का करंट अकाउंट, अब क्योंकि हम क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेस बंद ही कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट का एडजस्टमेंट भी हमारा कैपिटल अकाउंट में ही होगा। और मैं ये बैलेंस 50,000 रुपए का कहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा उमेश के करंट अकाउंट में, लिख दूंगा 50,000 रुपए, सॉरी कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि एसेट साइड है तो ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, इसका डेबिट साइड आएगा करंट अकाउंट का। असेट साइड के हर एक पॉइंट को लिख दिया मैंने, जहां जो जो पॉइंट आता था रिलायशन में लिख दिया असेट सारी, और यहां 2 पॉइंट हमने लिख दिए। तो हमने सारी चीजों को लिख दिया है यहां पर, असेट साइड का एक भी पॉइंट नहीं बचा है। वैसे ही हम लाइबिलिटी का भी लिखेंगे, सारे पॉइंट जो लाइबिलिटी के हैं। सबसे पहले क्रेडिटर, आउटसाइडर लाइबिलिटी, ये रिलेशन अकाउंट में बताया था आपको कौन सी लाइबिलिटी आएगी, आउटसाइडर लाइबिलिटी आएगी। ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है, इसलिए कहां लिखेंगे इसको हम, यहां रिलेशन अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिटर। और कितने क्रेडिटर लिखेंगे बेटा यहां पर, हम क्रेडिटर लिखेंगे यहां पर कितना के हैं देखते हैं, 170 के। तो 170 लिख देता हूं मैं यहां पर, 1,70,000 रुपए, 170 क्रेडिटर, आउटसाइडर लाइबिलिटी हमारी ये। और देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रमेश करंट अकाउंट, ऑल आर द इंटरनल लाइबिलिटीज और प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स हैं, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रियलाइजेशन में नहीं आएंगे, एक्सेप्ट स्पेसिफिक रिजर्व। जनरली WCR भी स्पेसिफिक है, लेकिन यहां पर कोई क्लेम नहीं है हमारे पास, इसलिए प्रॉफिट हो गया, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। IFR एक ऐसा अकेला अकाउंट रिजर्व है जो कहां पर आएगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। IFR एक अकेला एक ऐसा अकाउंट है जो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। बाकी जितने सारे अकाउंट रिजर्व प्रॉफिट्स है वो सारे हम कहा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशो में। और उनका रेशो हमें पता है, क्या रेशो है, 7:3। कैपिटल का रेशो में दे रखा है, तो 7:3 में अगर मैं 10 को डिवाइड करूंगा, 21, 7, 147 और 63, ये आएगा। दोनों पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशो में। सबसे पहले WCR 1,47,000 इसको आएगा, 147 और 63 इसको आएगा। WCR रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने का है हमारे पास, 2 लाख रुपए का, तो 140 और 60 ये भी आएगा। मैं लिख दूंगा यहां पर 1,40,000 और 60,000 लिख दिया हमने। उसके बाद है रमेश का करंट अकाउंट, मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो करंट अकाउंट का बैलेंस यहीं पर आएगा रमेश के इसमें, कितना है 80,000 रुपए। मैं लिख दूंगा रमेश के इसमें, रमेश करंट अकाउंट
80,000 रुपए। एंड देयर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है वो लिख लेते हैं 7 लाख और 3 लाख रुपए यहां पर बाय बैलेंस सी डी 7 लाख और 1 मिनट 3 लाख, ये इधर भी आएगा 7 लाख। देखो ये सारे पॉइंट हमने किसके लिख दिए, सारे पॉइंट हमने लिखे और बैलेंस शीट के हर एक पॉइंट का मैंने सिंगल इफेक्ट किया, कहीं ना कहीं तीनों अकाउंट में मैंने लिख दिया इनको। अब नीचे वाले हर पॉइंट का डबल इफेक्ट करेंगे हम। अभी हमने बताया, मैंने बताया आपको, रमेश आधा स्टॉक लेकर जा रहा है 65,000 रुपीज का, कितने में लेकर जा रहा है वो 10,000 लॉस में, मतलब कितने में लेकर जाएगा 55,000 रुपए में वो स्टॉक लेकर जाएगा। तो रमेश लेकर जा रहा है, इसलिए हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारा बिजनेस असेट्स में कैश में जा रहा है कि पार्टनर लेकर जा रहा है, हमें तो प्रॉफिट ही हो रहा है। असेट्स को हमने डेबिट साइड लिखकर उनकी वैल्यू कम कर दी है, अब अगर 1 रुपए में बिक रही है वो तो भी हमारे लिए प्रॉफिट है। और पार्टनर लेकर जा रहा है, इसलिए इसमें लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या लेकर जा रहा है वो स्टॉक लेकर जा रहा है। व्हेन अमाउंट ऑफ दिस इज 55,000, 55,000 रुपए का प्रॉफिट, सॉरी अकाउंट है, रमेश लेकर जा रहा है हमारे यहाँ से, रमेश कैपिटल अकाउंट। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, उसके कैपिटल में लिख देंगे यहाँ पर। उसमें अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड आया तो कैपिटल अकाउंट रिलेशन किधर आएगा बेटा, डेबिट साइड आएगा, और कितने से आएगा ये 55,000 रुपए से। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, द रिमेनिंग स्टॉक वाज सेल एट ₹10,000 लॉस, सॉरी 15,000 लॉस। तो 65,000 का कितने में बिक रहा है, 15,000 लॉस, मतलब 50,000 रुपए में बिक रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बाय कैश करके, बाय बैंक, हमारे पास बैंक अकाउंट है, स्टॉक कितने का 50,000 रुपए का। अभी मैंने इनर कॉलम में लिखा है, इसका डबल इफेक्ट में कर रहा हूं। जैसे ही मैं सारे बैंक का प्लस करके बाहर लिखूंगा उसका डबल इफेक्ट हम करेंगे, मतलब सारे सम करके बैंक का इतना भी एडजस्टमेंट और पैसा मिल रहा है उसको सम करके हम बाहर उस अकाउंट में लिख देंगे, कैश अकाउंट में। और आप चाहो तो सिंगल सिंगल भी कर सकते हो, नो इशू, डबल इफेक्ट, मतलब साथ साथ में बाय बैंक स्टॉक लिख दो, फिर वहां लिख दो ट्रू रियलाइजेशन, फिर अलग अगला आएगा तो अगला लिख दो। जैसे इसमें दे रखा है कि फर्नीचर कौन लेकर जा रहा है, उमेश लेकर जा रहा है 50,000 रुपए में। तो पहले तो हमें लिख देंगे फर्नीचर, सॉरी उमेश कैपिटल अकाउंट। इसके पहले क्वेश्चन में डेटर का बोला है कि हमें, हाँ डेटर रियलाइज्ड हो रहे हैं उसके पहले, उसी पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है अपने को कि डेटर रियलाइज्ड हो रहे हैं 5% डिस्काउंट पर, मतलब 2,40,000 का 5% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 12,000 रुपए में लॉस पर डिस्काउंट रियलाइज हो रहे हैं, मतलब 228,000 रुपीज हमें मिल रहा है उससे। तो यहाँ लिख देंगे 228, ये 50,000 और ये यहाँ पर 228,000, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। आफ्टर दैट अब देखें हम अगला पॉइंट हमारा क्या है, उमेश का लेकर जा रहा है बेटा, फर्नीचर लेकर जा रहा है। तो हमें, मैंने बताया आपको डबल इफेक्ट इसका इसलिए नहीं कि आप बाद में करेंगे सम करके, लेकिन यहां उमेश लेकर जा रहा है फर्नीचर कितने में 50,000 रुपए में, तो इसका डबल इफेक्ट तो हम साथ साथ में करें कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन और 50,000 रुपए इमीडिएट करना है अपने को इसको। तो एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 4,50,000, 4.5 लाख में मशीनरी को बेच रहे हैं हम यहाँ पर। तो मशीनरी कैश में आएगा हमारे पास पैसा, मतलब बैंक से आएगा, ये लिख दिया बेटा मैंने। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन देयर, क्रेडिटर वर पेड इन फुल। नहीं भी बोलता भैया हमें क्वेश्चन तो भी हमें पेमेंट तो करना ही था उसका, ठीक है बोल दिया।
तो हम क्रेडिटर का पेमेंट कर देते हैं। बाय क्रेडिटर लिखा अपन ने 170 का, तो इधर आएगा टू बैंक, और इधर कॉलम लिख देता हूँ मैं 170, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट और है। कौन सा पॉइंट है सर? ये लास्ट वाला। देयर वाज अ लाइबिलिटी फॉर रिपेयर्स एंड इट्स वाज बी 160, पर कितने पेमेंट कर रहे हैं पर 140 में। तो हमारे यहाँ से पेमेंट करने से मतलब है कितने का था प्रीवियस में, कितना वैल्यू थी, कोई मतलब नहीं है। कितना गया अपने यहाँ से? 140 गया सर। 140 लिखो रिपेयर फॉर बिल, ये 170 यहाँ पर लिख देते हैं, और 140 ये लिख लेते हैं। सारे पॉइंट हो गए देखो इसमें, सब कुछ हो गया। अब क्वेश्चन से हमें काम नहीं है, अब हमारा काम करते हैं। सबसे पहले हम डबल इफेक्ट वाला पॉइंट समझते हैं। तो यहां इसका सम करें तो कितना आया? 3,10,000। इसका सम करें तो ये कितना आएगा? 7,28,000 रुपए। अब ये लिखा है मैंने यहां पर बाहर बाय बैंक, तो मैं बैंक में किधर लिखूंगा इसको? टू रियलाइजेशन ऑल असेट्स रियलाइज, और कितने में हुई वो? 728 में। एंड यहां लिखा है मैंने टू बैंक, ये जो क्रेडिटर ऑफ बिल्स पेबल लिखा है ना मैंने उधर, देखो टू बैंक लिखा है, तो बैंक में किधर आएगा ये? बाय रियलाइजेशन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, कितना आएगा? 3,10,000। नाउ लेट्स फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस जो भी आ रहा है। अब हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा इसमें से, तो कितना सम आ रहा है वो देखें हम। प्लस करें, कितना आएगा? 1,00,000। ओके, 1.5, तो 1.5 लाख, और कितना हो जाएगा ये? 48। 10 लाख और 3,000, ये 10,03,000 हो रहा है इधर से। तो इधर कितना हो रहा है? 240, 31, 370 और 930, 12, 9 3 12, 13, 15, 18, 10, और 10 लाख। 18,10,000 में से 10,03,000, 007, 8,07,000। 8,07,000 आएगा हमारा लॉस। देर इज अ लॉस रुपीज 8,07,000। गलत आया तो मुझे बताना। और क्या आएगा, हमें कंसेप्ट समझ रहे हैं। दोनों पार्टनर बन के रेशो में बांटेंगे, इन देयर रेशो इज 7:3, मतलब 10। तो 80,700 मल्टीप्लाई बाय 7, 009,4,4,5,6। इसको मिलेगा लॉस 56,49,00, एंड इसको मिलेगा 0,02421। ये लॉस है। इस लॉस को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांट देंगे उनको। यहाँ पर लिख दूंगा मैं, कितना लिखा था अपन ने यहाँ पर? 56499 और 2421। तो हियर वी विल राइट 56499 24211। अब यहां से हमें जो निकलेगा वो निकलेगा बेटा
इनका अल्टीमेट कितना पेमेंट करना है वो टू कैश अकाउंट। अल्टीमेटली कितना पेमेंट करना है वही निकलेगा यहां से, अब कुछ नहीं निकलेगा। और ये कैश अकाउंट का बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, यहां लिखेंगे। और ये बैलेंस जो कैश अकाउंट है ये ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो आई गिव यू दिस कमेंट वर्क दैट कि आप मुझे ये बताओ कि यहाँ कितना पेमेंट दोनों का करना निकल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ट्राई करो, उसके बाद जितना आंसर आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है, दोनों का अमाउंट। और जो अमाउंट यहाँ पर लिखोगे वो बाहर लिखकर ये ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा, आपको टैली करने की जरूरत नहीं। और यही एक प्रूफ है रिलेशन अकाउंट मतलब डिसोसिएशन फॉर्म में कि आपका आंसर सही है। अगर ये टैली हो गया इसका मतलब आपने सही किया, अगर टैली नहीं हुआ इसका मतलब आपने गलत किया। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये हमने सही किया है या फिर गलत किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम। नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं, फिर से हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन। अभी हम पढ़ेंगे इसको 5-7 क्वेश्चन करेंगे और जब तक समझ में आ जाएगा आपको और फिर हम कंक्लूड करेंगे इसको। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।